वेलकम फ्रेंड्स। आज देखेंगे कुछ स्थल हैं इम्पोर्टेंट, जान लेते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। ताजमहल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, स्थापना 1983 ईस्वी में इसकी ताजमहल की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1983 में भी बना था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और 1983 ईस्वी में है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ये भी 1983 में। चलो और देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में है और 1984 ईस्वी में। ठीक है, ये देखो, ये 1983 में ये चार हैं: ताजमहल, आगरा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अब कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, याद कर लीजिए। महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु में है 1984 ईस्वी में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम ये 1984 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ये तमिलनाडु में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये जरूर एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है और 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, ये भी 1985 ईस्वी में। काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 दोनों असम में पड़ते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। कालस, ये जो मानस है ना, मानस से कालस बनता है। ठीक है, वो दूसरे वीडियो में समझाएंगे काफ़ी डिटेल में। अच्छा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में पड़ता है 1985 में। और पुराने गोवा के चर्च व मठ गोवा में यही पड़ता है। ठीक है, 1986 में। तो याद हो गया होगा आप लोग। देखो, केवला से केवला देव। ठीक है, केवला देव राजस्थान, मानस वन्यजीव असम, काजीरंगा असम, महाबलीपुरम तमिलनाडु, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता की महाराष्ट्र, आगरा किला उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ताजमहल कहाँ पे? ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 1986 ईस्वी में स्थापना हुई थी। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में 1986। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है, 1986 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना आप लोग। पट्टदकल स्मारक कर्नाटक में है 1987 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन का डेल्टा हुआ है, सबसे बड़ा है। कहाँ पर देखा गया था? नील नदी में फर्स्ट पहली बार देखा गया था। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, जो कि 1987 ईस्वी में। अगला देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, 1988, याद कर लीजिए। सांची का स्तूप, सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, बताया था ना अभी ऊपर। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? ये भी याद कर लीजिए अलग से, ये सासाराम में है। ठीक है, और दार्जिलिंग हिमालय रेल पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद रखें आप लोग। और हुमायूं का पुत्र कौन सा है? अकबर है। ठीक है, अकबर। और अकबर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? गद्दी में जब बैठा था तो राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। और संरक्षक कौन थे अकबर के? तो बैरम खां थे। ठीक है, चलो कुछ अलग और देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? महाबोधि मंदिर गया, जो कि बिहार में है, गया। ठीक है, गया जो है बिहार में पड़ता है, जो कि 2002 में इसकी स्थापना हुई थी उसकी है। अच्छा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है, जो कि 2003। गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। और एरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, 2004। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, ये भी 2004। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये
तमिलनाडु में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, और देखते हैं दिल्ली का लाल किला, ये दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, एक आगरा में है और दिल्ली में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में पड़ता है। नोकरेक अभ्यारण्य मेघालय में है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्या है, भितरकनिका उद्यान उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, देखो भितरकनिका, जयपुर का जंतर मंतर ये राजस्थान में है 2010 में। अब पश्चिमी घाट 2012। ठीक है, एक घाट है पश्चिमी। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, आमेर का किला राजस्थान में है। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान पड़ता है। देखो राजस्थान में राजस्थान से बहुत बनते हैं। ठीक है ना, और कुंभलगढ़ राजस्थान में है। सोनार किला राजस्थान में है। देखो सोना राजस्थान में। ठीक है, और क्या है पॉइंट, चित्तौड़गढ़ का किला, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको ज़रूर याद रख लेना, और तो बाकी तो नहीं ज़्यादा पूछे जाते। अच्छा गगरोन किला राजस्थान पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला ज़रूर याद रखना, और जो ऊपर पहले फर्स्ट में बताया है वो ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आए हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ और अलग से देख लेते हैं, कुछ प्रश्न और हैं। चलो कुछ मुग़ल सम्राट के नाम याद रखते हैं ट्रिक के साथ में। भाजी सब्जी फॉर मसाब। ठीक है, भाजी सब्जी फॉर मसाब से याद करेंगे। पहला मुग़ल काल का सम्राट कौन था, पहले शासक बाबर था। ठीक है, बाबर के बाद पुत्र आया हुमायूं। कुछ बीच बीच में कुछ दिन रहा, शेर शाह सूरी रहा बीच में। ठीक है, युद्ध लड़े है ना, 1539 और 40 बिलग्राम ना। चलो पिछले वीडियो में काफ़ी बताया हुआ है, अब इसमें देखेंगे केवल ट्रिक। बाबर आया पहला शासक, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, और यस से शाहजहां। और देखेंगे शाहजहां हो गया, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, और जे से जहानदार शाह फारूक सियर, आई से, और एम से मोहम्मद शाह, डबल ए से आलमगीर द्वितीय। देखो है ना, डबल ए, ये देखो ये है। ठीक है, अब देखते हैं, आलम हो गया। अब देखो शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर, और बी से बहादुर शाह जाफर। ठीक है, याद हो गया हो, याद कर लीजिए। इसका जो है सही मिलान के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कौन सा शासक। पिछले वीडियो में कुछ हिस्ट्री के बताए हैं पॉइंट, अकबर के बारे में बताया है और काफ़ी डिटेल में बताया था, तो याद कर लीजिए। और चलो कुछ देखते हैं और अलग से। देखते हैं गोताखोर किस गैसों सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम। और हीलियम से प्रश्न और बनता है कि वायुयान में कौन सी गैस भरी जाती है, टैरों में कौन सी गैस होती है, तो हीलियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कौन सी गैस नोबल गैल है, तो नोबल गैल हीलियम है। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है, तो रतन जोत। कौन विद्युत का कुचालक है, तो लेड। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, मिट्टी का तेल, केरोसिन बोलते हैं। ठीक है, और वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में, पूरा प्रश्न नहीं है, और चलो और देख लेते हैं। और बंदरगाह लेते हैं, बंदरगाह पश्चिमी बंदरगाह हैं। ठीक है, चलो डिटेल में जान लेते हैं, डिटेल में ट्रिक के साथ जानेंगे। कहना मामा, ये वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है, तो ज़रूर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है,
कम समय में ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट करा रहे हैं। तो के से कांडला जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये वाला प्रश्न अभी पूछा गया था एयरफोर्स में, ठीक है। कांडला गुजरात में है और नहवा सेवा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मार्मा गोवा, जो मार्मा सेवा गोवा ये कहाँ पड़ता है, गोवा। तो ये याद रहेगा ना कि मामा से मार्मा गोवा, तो गोवा में पड़ता ही होगा। और मंगनी से मंगलोर जो कि कर्नाटक में है। और को से कोच्चि केरल में, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और कथक केरल में है, कथकली भारत में है, भारत का है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मुंबई से मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चले साइलेंट था ये, कुछ नहीं था, चले ठीक है। तो याद हो गया होगा काफ़ी जाना। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। चलो महासागरों के नाम छोटे बड़े छोटे क्रम से याद कर लेते हैं। महासागरों देखो, पैसा PAISA से बना पैसा, ठीक है। तो देखो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर बड़े से है। और अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये हैं बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। और देखते हैं और कुछ और देख लेते हैं। याद हो गया ना आप लोगों को, महासागरों के नाम बड़े से छोटे की ओर हैं। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। तो चलो और देख ले। कपास उत्पादक प्रमुख देशों के नाम। CUIPS चीन, C से चाइना, U से USA, इंडिया I से, पाकिस्तान P से, ठीक है। यस से क्या हो जाएगा, सूडान। अब चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लवन के नियम से, ठीक है। श्यानता की इकाई पॉइस से। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो आप केंद्रीय बल, ठीक है। पिछले वीडियो साइंस में अभिकेंद्री बल और अपकेंद्रिक बल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या है। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। और देखते हैं वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, घनत्व, ठीक है। और वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों को मैथ में का वीडियो मिलेगा। और मैथ का वीडियो बहुत जल्दी डेली सीरीज चलाने वाले हैं, तो भी एडजस्ट करते रहिए, देखते रहिए और पिछले वीडियो देखते रहिए। ओके बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।